दोस्तों नमस्कार। मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं, उन्होंने मुझे चकित कर देने वाली एक बात बताई। उन्होंने बताया कि आज से 10-15 साल पहले यदि कोई 30-40 साल का व्यक्ति भी हमारे पास आता और सिर दर्द की शिकायत करता तो हमें ऐसा सिखाया गया था कि भाई इसके बीपी चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीपी चेक किया जाता था 40 अबव 45-50 साल की उम्र के व्यक्तियों का। और वो बताते हैं कि आज के दिन यदि 10 साल का बच्चा भी आता है और वो सिर दर्द की शिकायत करता है तो हम पहले उसका बीपी मापते हैं, क्योंकि आज की जीवन शैली में जो बीपी है वो छोटे बच्चों से लेकर के जवानों से और वृद्ध व्यक्तियों तक सबका हाई है। दोस्तों आज के वीडियो में हम इस हाई बीपी को 10 मिनट में कैसे ठीक किया जाए, 10 मिनट में कैसे नॉर्मल किया जाए, इसका एक तरीका जानेंगे। मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, आपका हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस समय हमारे देश में जो सरकारी आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 20 करोड़ 70 लाख व्यक्ति हाई बीपी से पीड़ित हैं। ये संख्या सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से है 2016 की है। और साथ में एक फैक्टर बताया जाता है कि केवल 24% व्यक्तियों को ही ये पता है कि उनको हाई बीपी है, क्योंकि हमारे देश में एक टेंडेंसी है, हर व्यक्ति की टेंडेंसी है, यदि उसको ये कहा जाए कि भाई तू डॉक्टर के पास जा और चेक करवा के आ, तो वो ये पता क्या कहता है, वो कहता है कहीं डॉक्टर ने बीपी बता दिया तो वो ये चिंता नहीं करता कि तेरे को बीपी होगा तो तू उसका इलाज कर लेना। वो डरता है वहां जाते हुए। इस प्रकार वास्तविक संख्या कितनी है इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन एक डरावनी बात और है कि 7 में से केवल 1 मरीज ही दवा लेता है बीपी को नियंत्रण में करने की, क्योंकि बीपी को ठीक करने की कोई दवा है ही नहीं हमारे एलोपैथिक सिस्टम में। बाकी व्यक्ति केवल भगवान भरोसे रहते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक प्राणायाम का तरीका और एक एक्यूप्रेशर का तरीका ऐसा बताऊंगा जिसमें 10 मिनट में आप आराम से अपने बीपी को नॉर्मल कर लेंगे। ठीक करने के लिए तो हमें लंबे समय तक प्राणायाम करना पड़ेगा, एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबाने पड़ेंगे, लेकिन मान लो बढ़ गया है और उसको नॉर्मल करना है तो उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले एक प्राणायाम करना है 10 मिनट के लिए, और प्राणायाम का नाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। इस प्राणायाम में हम क्या करते हैं जरा ध्यान से सुनिए कि दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नाक को बंद करेंगे और बाएं से सांस लेंगे। बाएं से सांस लिया और दाएं से छोड़ दिया। देखिए लेफ्ट से लिया और राइट से छोड़ दिया। मैं आपको विशेष रूप से एक बार फिर बता रहा हूं कि केवल लेफ्ट से लेना है और राइट से छोड़ना है। इस प्राणायाम के द्वारा शरीर में ठंडक पैदा होती है, बीपी नियंत्रित हो जाता है, बीपी कम हो जाता है। नॉर्मली यह माना जाता है कि 120/80 यदि किसी व्यक्ति का बीपी है तो वो नॉर्मल है, लेकिन आज के समय में, आज की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत से डॉक्टर 130/90 को भी नॉर्मल मानने लग गए हैं। और यदि किसी व्यक्ति का बीपी 140/90 या इससे ज्यादा हो जाए तो उसे बीपी का मरीज करार दे दिया जाता है। यदि आपका बीपी 150/90 या ज्यादा है
तो आपको ये चंद्रभेदी प्राणायाम लगभग 10 मिनट करना है। इस प्रकार से फिर देखिएगा एक बार, दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस लेंगे, 2 से 2.5 सेकंड में लिया और 2 से 2.5 सेकंड में ही राइट से छोड़ दिया। लेना लेफ्ट से है, छोड़ना राइट से है। ध्यान रहे कि हमें इस बीच में राइट से सांस लेना ही नहीं है, क्योंकि जो राइट है वो उस उधर से हम सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं। लो बीपी में मैंने इसको बताया भी था। यदि आपने बीच में राइट से भी सांस ले लिया तो बीपी वापस बढ़ जाएगा। तो इसे ये जो चंद्रभेदी प्राणायाम है, इसकी सहायता से हम अपने बीपी को घटा सकते हैं। नंबर 2, दूसरा तरीका है हमारी ये 2 उंगलियां। मैं फिर बता रहा हूं, मैंने पहले भी बताया आपको। बीपी के लिए याद रखने का तरीका क्या है? बीपी हाई है तो छोटी उंगली, बीपी लो है तो बड़ी उंगली। अब क्योंकि बीपी हाई के लिए कर रहे हैं, मैं यहां निशान लगा रहा हूं जहां ये नाखून खत्म होता है, वहां इस निशान को आप पेन से, पेंसिल से, जिम्मी से या इस प्रकार भी दबा सकते हैं इसको ऐसे। ये देखिए, यदि आपको यहां दर्द है, इसका मतलब क्या है कि आपका बीपी शूटअप हो चुका है, हाई है। ये इस प्रकार दबाएंगे। ये है एक्यूप्रेशर। इन 2 तरीकों से 10 मिनट में आप अपने बीपी को नियंत्रण में कर सकते हैं। एडिशन के तौर पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि आपका बीपी और भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, तो आपको एक बाल्टी में गर्म पानी लेना है। 45 डिग्री के आसपास उसका टेम्परेचर हो, ज्यादा गर्म ना हो। उसमें अपने दोनों पैर डुबो करके आपको 10-15 मिनट तक बैठना है। पानी के अंदर अपने पैरों को थोड़ी थोड़ी मूवमेंट देते रहें। वो जो गर्म पानी का स्नान है, गर्म पानी का पैर स्नान है, उसके द्वारा भी बीपी को डाउन किया जा सकता है। जो मैंने आज आपको तरीके बताए हैं, ये इमरजेंसी में अपने बढ़े हुए बीपी को नॉर्मल करने के तरीके हैं। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आज आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए औरों तक पहुंचाने के लिए। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।